हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी यहाँ बहुत अच्छे से हूँ। तो आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं क्लास 10 का हिंदी लेकर के आए हैं, जिसमें से आज आप लोगों को लेखक परिचय कराने वाले हैं। तो इसमें इस वीडियो को आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितना नंबर पूछे जाएंगे? मात्र 4 नंबर पूछे जाएंगे। ये वीडियो सिर्फ 8 मिनट का बनने वाला है और 8 मिनट में आपको 4 नंबर मिलने वाला है। तो कितना बेहतरीन ढंग है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो भी बच्चे नए आते हैं मेरे चैनल पर वो लाइक और सब्सक्राइब भर भर के कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसा ही वीडियो आपको देखने के लिए मिलते रहेगा। ठीक है। और जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं 2026 में परीक्षा दीजिएगा, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और एक चीज है कि जो मेरे नए स्टूडेंट आ रहे हैं तो उनके लिए उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पेन और कॉपी ले करके इनको जो बोर्ड पे लिखे हैं उनको अपने कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। सुबह आपको लाइव क्लास में लाइव बोल रहे हैं, मतलब जो ऑफलाइन में आइएगा तो वहां पे आप लोग का कॉपी हम चेक कर लेंगे। ठीक है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए, एकदम मस्ती के मजे, मतलब मस्ती से एंजॉय करते हुए। ठीक है। तो देखिए क्या क्या बताने वाले हैं। देखिए सबसे पहले आज हम लोग बताने वाले हैं लेखक परिचय के बारे में। लेखक परिचय कराएंगे कक्षा 10 का, विषय हिंदी गोधूली। आपको बता दे कि आपका जो बुक है क्लास 10 का हिंदी, एक तो गोधूली है जिनमें से आपका 24 चैप्टर है, 12 चैप्टर है गद्य खंड है और 12 चैप्टर है काव्य खंड जिसमें कहते हैं कविता। तो 12 और 12 हो गया 24। उसके बाद एक और बुक आता है वर्णिका, उसमें पांच कहानी है जो कि अगले वीडियो में आपको बताएंगे। और उसके बाद एक आता है हिंदी व्याकरण। ठीक है। तो हिंदी व्याकरण एक अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब इसी में पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ गया? सब मिला करके 100 नंबर का टेस्ट होने वाला आपका बोर्ड में। चलिए, तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका गद्य खंड है। ठीक है। क्या है? गद्य खंड है। तो इसको हम लेखक परिचय कराएंगे, ना कि आपको कहानी बताएंगे। ठीक है। तो आपको ट्रिक के साथ बताएंगे, बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे जो है, सबसे जो पहला है ये गदखंड का, इधर नाम लिखे हैं और इधर जो लिखे हैं वो लिखे हैं लेखक का नाम लिखे, लेखक का नाम लिखे हैं। देखिए श्रम नाम में देखिए ये कहानी का नाम है। इधर जितना भी देख रहे हैं बाया साइड में ये सभी कहानी के नाम है, और इधर जो देख रहे हैं दाया साइड में वो है आपका लेखक का नाम है। ठीक, समझ में आ गया होगा। सबसे पहला जो है देखिए यहाँ पे कि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। तो श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो बोलिएगा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी है। ठीक है, जिसे हम लोग संविधान का पिताजी भी कहते हैं। समझ में आ गया? तो श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा का जो लेखक है वो है आपका बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी है, जिसे हम लोग कहते हैं डॉक्टर भीमराव भी बोला जाता है। समझ में आ गया? है? तो श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा का लेखक कौन हो गया? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। इन्होंने जितने भी पुस्तक लिखे हैं वो सभी इंग्लिश में लिखा है। जब इनका लेखक परिचय, जब इनका जीवनी पढ़िएगा तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा का लेखक कौन है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है विष के दांत। इसमें बच्चों कोई ट्रिक नहीं बन रहा है, हम आपको समझा देंगे, बोलते बोलते आपको याद हो जाएगा। उसके बाद है विष के दांत, और याद रखिएगा ये निबंध, ये क्या है? निबंध है, निबंध है। ये क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है। ठीक, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। विष के दांत ये क्या है बच्चों? कहानी है। क्या है? विष के दांत ये कहानी है। इसका जो लेखक है वह है नलिन विलोचन शर्मा है। कौन है? नलिन विलोचन शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा जी। अब इसको ट्रिक बता देते हैं आप कैसे याद रख सकते हैं। देखिए विष के दांत ये जो कहानी है, इनका जो लेखक हो गया वो हो गया नलिन विलोचन शर्मा जी हो गया। अब इसका ट्रिक क्या है? देखिए
ये जो विष के दांत है, विष मतलब क्या, मतलब जहर होता है। तो जहर आपको देखने के लिए कहाँ पे मिलेगा, नाला में मिलेगा देखने के लिए। बहुत गंदगी मैला तेला सब क्या रहता है, फेंका हुआ रहता है, यानी कि विष कह सकते हैं। तो जो विष के जो दांत है उसका जो लेखक कौन हो जाएगा, नलिनी बिलोचन शर्मा। नाला में विष फेंका रहता है तो नाला से याद रखिएगा, नलिनी बिलोचन शर्मा। राइट, एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा। आपको ट्रिक बता दिए कि विष के दांत कहानी का लेखक कौन है, तो बोलिएगा ओहो विष यानी कि नाला में पाया जाता है, तो नलिनी बिलोचन शर्मा, ये आप भूलिएगा नहीं, ठीक है। विष के दांत कहानी का लेखक नलिनी बिलोचन शर्मा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आता होगा। उसके बाद 3 नंबर में है भारत से हम क्या सीखे। ये सबसे पहले भारत से हम क्या सीखे पूछेगा, ये पाठ की कौन सी विद्या है, तो बोलिएगा ये है भाषण है। ये क्या है, भाषण है। क्या है, भाषण है, ठीक। भारत से हम क्या सीखे पाठ की कौन सी विद्या है, ये है भाषण है। उसके बाद पूछेगा इसका लेखक, क्या पूछेगा, लेखक, तो बोलिएगा मैक्स मूलर। क्या है, मैक्स मूलर। क्या है, मैक्स मूलर जी है। अब कैसे याद रखिएगा, ट्रिक बताते हैं। क्या बताते हैं, ट्रिक। देखिए हम लोग जितना भी चीज सीखते हैं लगभग मैक्सिमम चीज सीखते हैं हम लोग भारत में ही सीखते हैं। मैक्सिमम चीज कहाँ पे सीखते हैं, भारत में। तो भारत से हम क्या सीखे कि किसका लेखक कौन हो जाएगा, तो मैक्स मूलर। ट्रिक क्या है, मैक्सिमम चीज हम लोग भारत से सीखते हैं इसलिए ठीक है। तो भारत से हम क्या सीखे, इसका लेखक कौन हो जाएगा, मैक्स मूलर जी। लेखक का नाम याद रखना बहुत जरूरी है। यहाँ से 4 नंबर एकदम गिन करके देगा, झोला भर के लेकर के चल जाइएगा। उसके बाद 4 नंबर, नाखून क्यों भरते हैं, ये ललित निबंध है। नाखून क्यों भरते हैं, ये ललित निबंध है। इसका जो लेखक है वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक। अब देखिए ये जो नाखून है, नाखून क्यों बढ़ते, जब आप इसको पाठ को पढ़िएगा तब ये तो आपको समझ में आएगा। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं, हम लोग नाखून को 1000 बार काटते हैं फिर 1000 बार बाहर जाता है, तो 1000 से याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये क्या है, ललित निबंध है। ललित निबंध कैसे याद रखिएगा, नाखून हम लोग ललता ललता रंगाते हैं नाखून में, तो ललित निबंध हो जाएगा। लेखक नलिनी बिलोचन शर्मा। आई होप कि आप लोग को समझ में आता होगा, एकदम गर्दा समझ में आता होगा। राइट, ठीक। ये हो गया हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक। स्क्रीनशॉट इसका जरूर ले लीजिएगा। साइड होम हो गए। चलिए आगे बढ़ जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार बता दीजिएगा कमेंट करके। एकदम गर्दा सर जी समझ में आ रहा है, एकदम गर्दा समझ में आ रहा है। चलिए ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद ये आ गया 5 नंबर। देखिए 5 नंबर में क्या है, 5 नंबर क्या है, नागरी लिपि। ये जो नागरी लिपि है, नागरी लिपि जो है इनका ये क्या है, ये पाठ की कौन सी विद्या है, तो बोलिएगा ये निबंध है। नागरी लिपि क्या है, निबंध है। इसका जो लेखक हो जाएगा, लेखक हो जाएगा नागरी लिपि का गुणाकर मूल्य जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणाकर मूल्य जी होगा। नागरी लिपि का लेखक गुणाकर मूल्य, नागरी लिपि का लेखक गुणाकर मूल्य जी। राइट, आगे हम लोग बाहर जाते हैं। नागरी लिपि का लेखक गुणाकर मूल्य जी याद रखिएगा। बहादुर, बहादुर ये क्या है, कहानी है बच्चों। बहादुर कहानी का लेखक हो जाएगा अमरकांत। बहादुर कहानी का लेखक अमरकांत। आप कैसे याद रखिएगा, बहादुर जो होते हैं वो मरने के बाद अमर हो जाता है। मरने के बाद क्या होता है, अमर हो जाता है। बहादुर कहानी का लेखक अमरकांत हो गया। समझ में आ गया। और ये बहादुर कहाँ पे देखने को मिलता है, कहानी सब में सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है ना। बहादुर कहानी का लेखक अमरकांत जी हो गए, ठीक है। मरने के बाद बहादुर क्या होता है, अमर, अमर से अमरकांत। राइट, उसके बाद ये 6 हो गया। 7 नंबर, ठीक। देखिए परंपरा का मूल्यांकन, ये सबसे पहले निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन ये निबंध में लिखा हुआ है। निबंध में इसका लेखक राम विलास शर्मा जी, ठीक। राम विलास शर्मा जी, परंपरा का मूल्यांकन, तो राम विलास शर्मा जी, ये निबंध है। अब ट्रिक क्या है सुनिए। देखिए जो परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा क्या था, जैसे तीज हो गया, दुर्गा मेला हो गया, छठी मेला, ये सब क्या है, परंपरा चलते आ रहा है
राम भगवानों के सीजन से, जब शादी ब्याह में मल्ला फेरन जो होता है वो किसके समय से हो रहा है, राम भगवान के समय से हो रहा है। तो परंपरा परंपरा चलते आ रहा है ये सभी का। तो परंपरा परंपरा का मूल्यांकन का लेखक रामविलास शर्मा जी। राम से याद रखिएगा, रामविलास शर्मा जी। समझ में आ गया। परंपरा का मूल्यांकन का लेखक कौन है, तो रामविलास शर्मा जी। परंपरा का मूल्यांकन का लेखक रामविलास शर्मा जी। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, ये निबंध है। ठीक, उसके बाद 8 नंबर, जीत जीत में निरखत हूँ, जीत जीत में निरखत हूँ, इसका लेखक साक्षात, इसका जो लेखक हो जाएगा, ये तो समझिए पहले, ये सबसे पहले साक्षात्कार है। जित जित में निरखत हूँ, ये साक्षात्कार है। जब हम डांस करेंगे ऐसे से, तो क्या है, साक्ष साक्ष आप लोग के सामने डांस कर रहे हैं कमरों में। समझ में आया, जो क्लासरूम में इसमें क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तो आपके सामने डांस थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं कि आप लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। तो ये क्या है, जीत जीत में निरखत हूँ, ये साक्षात्कार हो गया। ठीक, और इनका लेखक हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज। लेखक कौन हो जाएगा, पंडित बिरजू महाराज। देखिए जीतता है कौन, पंडित, मतलब जीतता कौन है, राजा महाराजा। कौन है जीतता है, राजा महाराजा। तो राजा महाराजा से याद रखिएगा, पंडित बिरजू महाराज जीतता है। तो इसका लेखक बताइए, जीत जीत में निरखत हूँ, इसका लेखक पंडित बिरजू महाराज। ठीक, ये क्या है, साक्षात्कार, आपके सामने डांस कर रहे हैं। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, समझ में आ रहा है ना। आप लोग को डांस भी करके दिखाते हैं, फिर भी आप लोग को समझ में ना आता। चलिए समझ में आ गया। उसके बाद अभिन्यो, उसके बाद 9 नंबर में है अभिन्यो। अभिन्यो का जो लेखक है, सबसे पहले याद रखिएगा, ये जो अभिन्यो है ये ललित रचना है। अभिन्यो क्या है, ये ललित रचना है। अभिन्यो क्या है, ये ललित रचना है। ठीक, ललित रचना, इनका जो लेखक हो जाएगा अशोक वाजपेयी। इसमें भी ट्रिक है सर जी। देखिए अभिनयो जो इनका, ये क्या है, एक ललित रचना है, इनका जो लेखक अशोक वाजपेयी है। ओ से अभिनयो, ओ से अशोक वाजपेयी, हो गया खत्म। ओ से अभिनयो, ओ से अशोक वाजपेयी, यही तो वो है, और है एगो और है ओ वाला। ठीक है, वो हम बताएंगे, वो कविताओं में है। हाँ रुको जरा, थोड़ा सबर कर लो। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अभिनयो का लेखक अशोक वाजपेयी, ओ से अभिनयो, ओ से अशोक वाजपेयी, राइट। ठीक है, ये ललित रचना है। उसके बाद मछली, मछली कहानी का लेखक, ये मछली क्या, मछली सब कहानी में सुनने अच्छा लगता है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो कहानी, तो मछली क्या है, ये कहानी है। मछली कहानी का लेखक ये विनोद कुमार शुक्ल जी है। विनोद कुमार शुक्ल, कैसे याद रखिएगा, जब मछली खरीदिएगा तो आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा, शुक्ल देना पड़ेगा, शुल्क। तो मछली कहानी का लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी, खत्म। उसके बाद 11 नंबर, नौबत खाने में इबादत। ये क्या है, नौबत खाने में इबादत, ये व्यक्ति चित्र है। पाठ की कौन सी विद्या है, तो व्यक्ति चित्र है। इनका जो लेखक है बाबू, लेखक है यतीन्द्र मिश्र जी है। क्या है, यतीन्द्र मिश्र जी। जब भी आप लोग खाना खाइएगा, खाना खाने के बाद थोड़ा सा मिश्री ले लीजिएगा, तीता नहीं लगेगा। भोज उज खाते हैं, भोज उज खाते हैं तो आपको क्या लगता है, खाना ना खाने के बाद मीठा चीज होता है ना, सूप सुपारी जी, हाँ वही है। तो नौबत खाने में इबादत, ये व्यक्तिगत चित्र है, हो गया नौबत खाने में इबादत। इनका जो लेखक है वो यतीन्द्र मिश्र, मिश्र मिश्री खाइए, मिश्री, मिश्री से यतीन्द्र मिश्र। उसके बाद लास्ट है 12 नंबर, शिक्षा और संस्कृति। इसका तो लेखक है महात्मा गांधी है। ठीक है, तो शिक्षा और संस्कृति का लेखक कौन है, महात्मा गांधी है। और ये क्या है, पूछे पाठ की कौन सी विद्या है, तो ये शिक्षा शास्त्र है, शिक्षा शास्त्र है। तो ये जो कहानी आप लोग को बताइए, सॉरी, ये जो आप लोग को जो बताए गद खंड लेखक परिचय, वो मतलब कैसा लगा, लेखक का नाम याद हो गया होगा। हम पूछेंगे तो आप लोग धर 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 बताइएगा, और आप लोग लाइक भर भर करके कीजिएगा, ठीक है। और ये वीडियो को ज्यादा एडिट नहीं करेंगे। जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो जरूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा, हमको पूरा विश्वास है। पूरा देखो भी करेगा, लाइक भी करेगा और सब्सक्राइब भी करेगा।
जो 2026 में परीक्षा दीजिएगा, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, एक बार मैंने 2 बार घुरा घुरा करके देख लीजिएगा। समझ में आ गया? तो वीडियो को लाइक हो गया। चलिए।